अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम एक खूबसूरत अफसाना पढ़ेंगे जो असल में कश्मीरी ज़बान का अफसाना है और जिसका नाम है मुरुग क्वकर जंग, जो कश्मीर के मशहूर अफसाना निगार जो गुज़रे हैं अमीन कामिल, उन्हीं का लिखा हुआ एक अफसाना है, एक मशहूर अफसाना है और जिसका खूबसूरत तर्जमा तरन्नुम रियाज साहिबा ने किया है मुर्गबाजी के उन्वान से। आज की क्लास में ये अफसाना ज़ेर बहस रहेगा। आज हम इसी अफसाने के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अमीन कामिल, जिसका अफसाना है, जो अफसाने का तख्लीक़कार है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से या उनके अदबी कारनामों के हवाले से मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना मुनासिब समझ रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। प्यारे बच्चों, अमीन कामिल की वलादत 1924 ईस्वी में कापरन के एक गाँव जो ज़िला कुलगाम में पड़ता है वहाँ पे ही हुई और उनकी वफ़ात 2024 ईस्वी में जम्मू में हुई। क्योंकि वजह ये थी वो जम्मू में क्यों कर दफन किए गए, क्योंकि 2014 में कश्मीर में पूरी वादी में सैलाब आ गया था और यहाँ पानी चढ़ने की वजह से उनको दफनाने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उन्हें जम्मू में ही सुपुर्द खाक करना पड़ा। नाम मोहम्मद अमीन, उनका जो नाम था वो मोहम्मद अमीन था। तखल्लुस वो कामिल इख्तियार करते थे, लेकिन अदबी दुनिया में अमीन कामिल के नाम से जाने जाते हैं। BA तक की तालीम कश्मीर में ही हासिल की, फिर अलीगढ़ से LLB की डिग्री हासिल की, फिर श्रीनगर में वकालत करने लगे। जो ही तालीम मुकम्मल की तो फिर श्रीनगर आकर वकालत करने लगे। इसके बाद 2 साल बहसीत उर्दू लेक्चरर भी काम किया है। उन्होंने 2 साल बहसीत उर्दू लेक्चरर कॉलेज में काम किया। इसके बाद रियासती कल्चरल एकेडमी के शोबा कश्मीर के कन्वीनर हो गए। यहाँ पे रियासती कल्चरल एकेडमी है जो श्रीनगर में है और उनको वहाँ ही एक नौकरी मिली बहसीती कन्वीनर, शोबा कश्मीर के कन्वीनर, और इसी इदारे से एडिटर कश्मीरी के ओहदे से सबकदोश हो गए। यानी ताउम्र उन्होंने बाद में इसी इदारे में काम किया और आखिर पर वो बहसीती एडिटर कश्मीरी के ओहदे से सबकदोश हो गए। प्यारे बच्चों, अमीन कामिल ने पहले उर्दू ज़बान में शायरी की। पहले वो उर्दू ज़बान में शायरी करते थे और ग्रीक तखल्लुस इख्तियार किया करते थे, लेकिन इसके बाद वो कश्मीरी ज़बान की तरफ लौटे। कश्मीरी ज़बान व अदब की तरवीज के लिए अमीन कामिल ने उम्र भर काम किया। आप बैक वक्त शायर भी थे, मुहक्किक यानी तहकीक निगार भी थे, तर्जमे का काम भी करते थे, यानी कई एक किताबों का उन्होंने तर्जमा भी किया है। मुरत्तिब यानी कई एक किताबें उन्होंने तरतीब भी दी है, और नकाद भी थे, यानी जिसको अंग्रेज़ी में क्रिटिक कहते हैं, तनकीद निगार और सहाफ़ी जो अखबारों में लिखता है। नावल निगार भी थे, अफसाना निगार और ड्रामा निगार भी आप बहुत अच्छे थे, लेकिन अदबी दुनिया में उनको बहसीत अफसाना निगार के ज़्यादा शोहरत मिली। उनको अफसाना निगार की हैसियत से अदबी दुनिया में हद से ज़्यादा शोहरत मिली, हद से ज़्यादा नाम उन्होंने बहसीत अफसाना निगार अदबी दुनिया में कमाया। कश्मीरी ज़बान में उनकी दर्जनों किताबें हैं। उन्होंने कश्मीरी ज़बान में दर्जनों किताबें लिखी हैं। ज़बान व अदब की खिदमत के सिले में कई बार इनामात और एजाज़ात मिले। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, लिहाजा उनके काम को हद से ज़्यादा मुख्तलिफ शोबों ने सराहा, मुख्तलिफ इदारों ने सराहा और उनके काम के इवज़, उनके काम के बदले में उनको कई एक इनामात और एजाज़ात भी मिले। तो ये थी वो छोटी सी जानकारी जो मैंने अमीन कामिल के हवाले से आपको दी। तो आइए अब बढ़ते हैं असल मौजू की तरफ। जो अफसाना यहाँ पे हैं, आज ही अफसाना ज़ेर बहस रहेगा। अफसाना यहाँ से शुरू होता है कि जो ही शाहमाल ने देखा कि गुलाम खान हाथों में मुर्ग लिए घर के अंदर दाखिल हो रहा है। दरअसल जो शाहमाल है ये एक कैरेक्टर है, ये गुलाम खान की बीवी है और
शामाल बार बार अपने हस्बैंड को कहती है, खामद को कहती है कि मुझे एक बाजार से एक मुर्गा ला कर दो, लेकिन गुलाम खान हर बार उसे टालने की कोशिश करता है। लेकिन आज गुलाम खान मजबूर हो गया है और जब वो घर में दाखिल हो गया तो शामाल ने उसके हाथों में एक मुर्गा देखा और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और वो ये भी भूल गई कि उसके बच्चे ने उसके फेरन का दामन पेशाब से गीला कर दिया था, वो भी धोना वो भूल गई थी। अब वो गुलाम खान से कहते हैं कि ओह, तुम वाकई उसको ले आए, मुझे आज भी लगा था कि तुम कहीं खाली हाथ न आओ। उसने शौहर से मुर्ग तकरीबन छीनते हुए कहा और इसके पैरों पर हाथ फेरने लगी। जैसे शामाल को यकीन, मैंने इसकी कीमत 4.5 रुपये अदा किए हैं। गुलाम खान अब कहता है कि मैंने इस मुर्गे को 4.5 रुपये में बाजार से खरीदा है। गुलाम खान ने लफ्ज़ खरीदने पर ज़्यादा ही जोर दिया ताकि जो शामाल है वो उस पर किसी किस्म का शक न करें कि ये उसने सस्ते में खरीदा होगा। लेकिन शामाल को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो सिर्फ एक मुर्गा चाहिए था और वो इसे देखकर फूले नहीं समा रही थी। उसने मुर्ग को आंगन में छोड़ दिया। हस्बे रिवायत हस्बे दुस्तूर जिस तरह हम मुर्गा लाते हैं उसको आंगन में सहन में छोड़ देते हैं, और शामाल ने भी मुर्गे को आंगन में छोड़ दिया। उसके बाद वो ज़रा ऊंची आवाज़ में शौहर से मुखातिब हुई, इसी किस्म के मुर्गे की मुझे तलाश थी, हालांकि बाजार घटिया किस्म के मुर्गों से भरा पड़ा है जो सारे पड़ोस ने खरीद रखे हैं। अब वो आवाज़ लगाती है, ताना देती है। दरअसल जिसको वो आवाज़ लगा रही है उसका नाम है मरील जानी, और इन दोनों के बीच हमेशा अनबन रहती है, हमेशा झगड़ा होता है, मुर्गों को लिए हमेशा झगड़ा रहता है। अब चूंकि मरील जानी के पास एक मुर्गा है जो शामाल के सहन में आता है और दाने चुगता है और दाने बिखेर देता है जो शामाल को नागवार गुजरता है। अब वो अपने हस्बैंड को इसीलिए मजबूर करती थी कि मुझे भी एक मुर्गा लाकर दो। अब वो आवाज़ देती है कि मुझे इसी मुर्गे की तलाश थी, हालांकि बाजार घटिया मुर्गों से भरा पड़ा है जो भुकौली उसके मरील जानी ने खरीदा है। गुलाम खान ने इस बात पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और घर के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो मर्द हजरात होते हैं वह इन छोटी छोटी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। मुर्गे की टांगें छोटी सी सतली से बंधी थी और वो मुश्किल तमाम जरा सा उछल लेता था। उसकी जो टांगें थी वो सतली से बंधी हुई थी। उसने ऊपर की जानिब नजर दौड़ाई, गोया नई जगह का जायजा ले रहा हो, और रस्सी पर चोंच से एक आध बार जोर आजमाई की। वो चोंच से रस्सी भी काटना चाहता था और नई जगह भी देख रहा था। शामाल के पास पहले 2 मुर्गियां थी। शामाल जो थी उसके पास पहले 2 मुर्गियां थी। वो उस वक्त अहाते में कूड़े के ढेर में चोंचे मार मार कर दाना ढूंढ रही थी। उन्होंने जब मुर्गे को बांग देते सुना तो ठिठक गई। वो ताजुब में पड़ गई कि ये क्या माजरा है और उसकी तरफ मशकूक नजरों से देखने लगी। उन्हें लगा कि कोई अजनबी मुर्गा है या गालिबन नवारिद की सूरत और सीरत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी, या उन्हें लगा था कि ये कोई नवारिद है, कोई नया मुर्गा है। उनमें से एक मुर्गी ने बज़ाहिर लाताल्लुकी से मगर बावकार अंदाज में उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अब एक मुर्गी उसकी तरफ बहुत ही बावकार तरीके से कदम बढ़ाती है, लेकिन लाताल्लुकी का इजहार करती है कि जैसे मैं आपको नहीं जानती हूँ, जैसे मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी मुर्गी ने, जो इस दौरान कूड़े में पंजे चला रही थी, अपने इर्द गिर्द गर्दो गुबार का बादल सा खड़ा कर दिया था और उसमें नहा गई थी, जैसे कह रही हो, मैं समझी, पता नहीं कौन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो इस मुर्गे से कोई मतलब नहीं है। मुर्गा हुआ करीब जो हो। शामाल अंदर से मुट्ठी भर चावल ले आई और मुर्गे के आगे बिखेर दिए, क्योंकि मुर्गा क्या था, भूखा था, और शामाल ने मुर्गे के आगे कुछ चावल के दाने बिखेर दिया। मुर्गा चावलों पर टूट पड़ा और कई रोज के फाका कश की तरह चोंच भर भर के खाने लगा। जब मुर्गियों ने मुर्ग के तई ये जानिबदारी देखी, वो भाग कर वहां पहुंच गई और जल्दी जल्दी दाना
चुगने लगी। मुर्गियों को लगा कि शामाल अब मुर्गे से ज्यादा प्यार करती है और हमको भूल गई। शामाल ने बराबर घर की जानिब एक और नजर दौड़ाई। वहां किसी को न पाकर बआवाज़ बुलंद मुर्गियों से मुखातिब हुई, हुश हुश तुम्हें ताउन हो जाए। यानी कश्मीरी में हम कहते हैं हुश हुश दाल बुतिया गो तोउन, बेचारा भूखा है और तुम इसे सुकून से खाने भी न दोगी। कोई समझेगा जाने कितने रोज की भूखी हो। मुर्गियां ऊंची आवाज में कुड़कुड़ाती वहां से भागीं। वो जानती थीं कि शामाल ने नापसंदगी का इजहार क्यों किया है, वरना उन्हें जान बचाने के लिए यूं भागना न पड़ता, मगर सिर्फ एक महफूज दूरी तक, जहां वो घबराई सी जरा दूर दूर बिखरे चावलों के दाने चुगने लगे। जब मुर्गियों को पता चला कि शामाल ने नया मुर्गा लाया है और वो उसको अब ज्यादा प्यार करती है और हमें भगाना चाहती है, तो वो भागकर दूर जहां पे चावल के दाने बिखरे पड़े थे उनको चुगने लगी। मुबारक को मरियल जानी अपनी खिड़की से बाहर की तरफ झुकी और शामाल से बोली। अब मरियल जानी खिड़की से बाहर निकलती है और शामाल से कहती है, मुबारक हो, हे मुबारक है जी, ये मुर्गा कब लाई? उसने पूछा। शामाल को इस बात का काफी देर से इंतजार था। शामाल यही चाहती थी कि जो मरियल जानी है वो बाहर निकलें। मुर्गा घर में आया था जब ही से आवाज सुनते ही उसने बड़ी अदा से सर ऊपर उठाया और फेरन की अनदेखी सिलवटें बराबर की और कानों में पड़े चांदी के आवाजें लहराकर बोली। यानी एमदिस फेरनस आसमिस गेने गम से एमदिस तमन करन ठीक हम, और कानों में उसके जो झुमके लगे थे चांदी के उनको भी झटका दिया। मेरे शौहर इसे अभी खरीद कर लाए हैं पूरे 4.5 रुपए में। यानी मेरे शौहर ने ये मुर्गा 4.5 रुपए में खरीदा है। शामाल ने भी लफ्ज रुपये पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जितना उसके शौहर ने कुछ देर कबल दिया था। देहात से लाए होंगे, मरियल जानी ने मासूमियत से इजहार किया। आपने ये मुर्गा देहात से लाया होगा। हाँ वैसा ही लगता है, बहुत अच्छा मुर्गा है। और जरा सोचो, सिर्फ 7 माह का है। शामाल ने अपने तौर से उम्र का तयन भी किया। शामाल ने यह भी बताया कि इसकी उम्र कितनी है। उम्दा नस्ल का है, आम तौर से कस्बों में नहीं मिलता और इतना महंगा खरीदेगा भी कौन। अब शामाल इस मुर्गे के भाव बढ़ाकर कहती है, ये बहुत ही उम्दा नस्ल का मुर्गा है और ये आम तौर नहीं मिलता। शामाल तहकीर आमेज लहजे में बोली और वक्फे भर के लिए खामोश हो गई। इस बात से जानी का दिल जल गया। अब जानी जल जाती है। वो जानती थी कि ये ताने उसे सुनाए जा रहे हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने हांडी चढ़ा रखी है, तुम इसे जितना अच्छा खिला सकती हो खिलाती रहो। मैंने हांडी चढ़ा रखी है यानी मैं उसको ज़बह कराऊंगी, उसने ऊंची आवाज में कहा और खिड़की से हट गई। शामाल ने खिड़की से आती हुई आवाज सुनी और जेर लब मुर्गियों को कोसने लगी। खुश खुश कोड़ हो जाए तुमको। वो दोबारा खुशी और फकर से मुर्गे की तरफ पलटी। सच तो यह था कि शामाल को मुर्गा मरियल जानी को जलाने के लिए ही चाहिए था। जैसा कि मैंने बताया था, जानी के पास 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा था और शामाल के पास सिर्फ 2 मुर्गियां थी। असल में उसके पास पहले 3 मुर्गियां थी, मगर एक बीमार होकर अपने 5 चूजों समेत मर गई थी। मरियल जानी का मुर्गा उड़कर दोनों घरों की दरमियानी दीवार पर चढ़ जाता और वहां से शामाल के सहन में कूद पड़ता। कोई मुर्गा न होने की वजह से वो अपनी मुर्गियों के लिए उसका आना पसंद करती थी, मगर जब वो धूप में अनाज सूखने के लिए फैलाती तो उसे मुर्गे का आना बहुत नागवार गुजरता। उस वक्त जब वो धूप में कुछ अनाज सूखने के लिए रखती तो फिर उस वक्त जब मरियल जानी का मुर्गा आता था उसे नागवार गुजरता था। वो एक मुफ्तखोरी की तरह उसके आंगन से चिपक कर रह जाता, चाहे उसे कितना भी भगाया जाता, मगर वो किसी भी सूरत में वापस आकर अनाज चुगने और बिखेर देने से बाज न आता। शामाल कोई भी चीज धूप में सूखने की खातिर छोड़ देने से डरती थी। आखिरकार जब शामाल के सब्र की हद हो गई तो उसने मुर्गे को खूब बुरा भला कहा। मरियल जानी ने जब सुना तो खिड़की पर आ गई और तंजिया अंदाज में बोली, तुम्हें खुद एक मुर्गा खरीद लेना चाहिए। चपजी पानस आग पकुर आनो, खास मौकों पर तो इसे आने देती हो, है ना? फिर भी अनाज के चंद दाने देना तुम्हें बुरा लगता है।
इस बात से शामाल के तन बदन में आग लग गई और इसी लम्हे से शामाल अपने शौहर के सर हो गई कि उसे एक मुर्गा खरीद लाए। यानी उसी लम्हे से वो शौहर को मजबूर करने लगी कि मुझे एक मुर्गा खरीद कर दो। मरियल जानी ने भी बहुत ध्यान रखा कि मुर्गा दीवार फांद कर शामाल के सहन में दाखिल न हो। गुलाम खान पहले तो कोई 2 हफ्ते तक किसी न किसी बहाने बीवी को टालता रहा, मगर अब वो मानने वाली नहीं थी। उसने मायसूमा बाजार की एक दुकान से इसे 3 रुपये में खरीदा था। मायसूमा का बाजार श्रीनगर में है, वहीं से गुलाम खान ने एक्चुअली मुर्गा जो था 3 रुपये में खरीदा था, मगर बीवी को ज्यादा कीमत बताई कि वो अपने मखसूस अंदाज में ये न कहे, ओह क्या फालतू मुर्गा लाए हो, कहीं पर अच्छे मुर्गे नहीं मिलते थे। मरियल जानी का मुर्गा सुर्ख रंग का था। जो मरियल जानी का मुर्गा था उसका कलर जो था, रंग था, सुर्ख था और उसके परों पर जाबजा नन्हे नन्हे सिया धब्बे थे। शाहमाल का मुर्गा सफेद भराक था। सफेद भराक, उसकी चाल भी जानी के दुबले पतले मुर्गे से शानदार थी, मगर जानी का मुर्गा अपनी मजबूत टांगों के बायस ताकतवर नजर आता था। बस यही फर्क था, वरना दोनों तकरीबन एक ही नस्ल और एक ही कीमत के थे। अब रात उतर आई, सब सोने चले गए। शामाल ने कहनी मोड़कर तिके पर रख दी और रुखसार उस पर टिकाकर बच्चे को दूध पिलाती हुई मुर्गे के बारे में सोचने लगी। अब वो फिर मुर्गे के ख्यालों में डूबने लगी। मुर्गा देखकर मरियल जानी के कैसे आग लग गई होगी। अब ये मरियल जानी के बारे में सोच रही है कि जो ही उसने मुर्गा देखा होगा तो वो कैसे जल गई होगी। कभी मैं उसके चुपते हुए जहरीले अल्फाज भूल सकती हूँ। अब आई उसका मुर्गा इस तरफ, मैंने उसकी टांगे न तोड़ दी तो मेरा नाम भी शामाल नहीं। ये फैसला करके उसने अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा। वो बेइंतहा पुरकशिश लग रहा था। उस ख्याल से उसके चेहरे पर हया की लाली छा गई। वो अपनी कहनी हटाकर सरतिके पर रख ही रही थी कि बाहर से मुर्गे के बांग देने की आवाज आई, कुगडूम को। अब उसे अपने हस्बैंड पे प्यार भी आया था। वो खुश भी थी और जो ही वो सोना चाहती थी कि बाहर से मुर्गे की अजान सुनाई दी। शामाल हैरत ज़दा रह गई। उसने सर उठाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की कि आया ये उसका वहम तो नहीं, लेकिन इस बार फिर बाकायदा मुर्गे की बांग उसने सुनी और वो परेशान हो गई। अब वो अपने हस्बैंड को जगाती है कि सुनो सुनो, मुर्गा जो है वो बांग दे रहा है, लेकिन गुलाम खान जो है वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। हालांकि जो शामाल है वो उसको जगाने की लाख कोशिशें करती हैं, लेकिन गुलाम खान किसी भी तरह बेदार नहीं होता है। शामाल को कहते हैं कि उठो, ये मनहूस मुर्गा आप कहाँ से लाए हो, देखा नहीं कि ये रात के वक्त में अजान दे रहा है। अब गुलाम खान कहता है कि मैं उठकर क्या करूंगा, अगर उसको ज़बह करूंगा, रात का वक्त है और उसको साफ करने में इस वक्त परेशानी होगी। सो जा और ये तवामात की बातें भूल जा। गुलाम खान रजाई सर से ऊपर ओढ़ लेते हैं और कान भी ढक लेते हैं। शामाल कुछ देर उसको जगाने की कोशिश करती हैं, मगर वो गुलाम खान को जगाने में नाकाम हो जाती है। गुलाम खान गहरी नींद में सो जाते हैं और हमेशा की तरह सुबह 7 बजे बेदार होते हैं। अब शामाल मुर्गे की बांग से उतनी परेशान नहीं होती है जितनी इस बात से कि मरियल जानी ने इस मुर्गे की बांग सुनी होगी, अजान सुनी होगी, और इससे उसकी कैंची की तरह चलती जबान हरकत में आ जाएगी। उसके ताने शामाल का जिगर छलनी कर देते थे। जैसे कि वो कहेगी, इसीलिए तुम कहती थी कि तुम्हें ऐसा ही उम्दा मुर्गा चाहिए। दुनिया भर के मुर्गे सुबह के वक्त और रोशनी में बांग देते हैं, मगर इस मनहूस शैतान को देखो, कैसे शाम होती ही शैतानियत उसमें घुस जाती है। शामाल ने जानी के तानों के बारे में सोचा। शामाल डरबे का दरवाजा खोलने के बाद मरियल जानी के डर से बाहर नहीं निकली। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो बमुश्किल ही सुबह के वक्त डरबे तक गई। डरबे हम जो कश्मीरी में उसको मुर कहते हैं। सह गई मरिस निश मसा मसा तुलिम ढकन थोद त्रविन कौकर यल पान आए बैठ अंदर कन और अंदर बैठी, और इस वजह से बाहर नहीं निकली कि कहीं मरियल जानी ने मुर्गे की अजान ना सुन ली हो और वो फिर मुझे ताने देगी।
ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे मरियल जानी की नफरत अंगेज बातों का जवाब ज्यादा नफरत भरे अंदाज में देने की उम्मीद थी, जो खिड़कियों और दीवारों से होता हुआ बराबर की पड़ोस में पहुंच जाता था। शामाल को घर के अंदर अपना आप कैदी मशक्कत में महसूस हो रहा था, और मुर्गियां मुर्गे के साथ अहाते में घूम रही थी। मुर्गे की सूरत नजर आते ही उसका खून खोल उठता, और मुर्गा उस सब से लाताल्लुक अपने पंख फैलाए उन्हें नरमी से लहराते हुए मुर्गियों के साथ बारी बारी नाच रहा था। मगर मुर्गियां दूर जा रही थी, जैसे कह रही हूं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, ऐसे अच्छा लगता है क्या, तुम जैसे अपने आप में ही नहीं हो। इसके बाद वो बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ देखने लगी कि आज वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही, काश वो हमें कुछ दाना डाल देती। वो शामाल की तरफ देखती हैं कि शामाल दरवाजे की तरफ देखते हैं कि शामाल कहीं नजर नहीं आ रही हैं। वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी। मुर्गा उनका इरादा जान गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। शामाल की आंखें उसकी टांगों पर पड़ी। उसे वो पंजों से लेकर ऊपर तक दुनिया की बदसूरत तरीन मुर्गे की टांगें नजर आईं। अब उसे मुर्गे की नफरत हो गई है। अब जो ही उसने मुर्गे को देखा, उसे लगा कि ये दुनिया का बदतरीन मुर्गा है। लेकिन अब उसके सामने मुर्गियां भी थीं। वो मुर्गे को दिन भर फाका रखती, लेकिन मुर्गियां थी उनका क्या करती। आखिरकार वो मजबूर हो जाती हैं उनको कुछ न कुछ देने के लिए। शामाल को मुर्गे का शोर बिल्कुल पसंद था। उसका जी चाहा कि मुर्गे को उच्चू हो और वो गूंगा हो जाए, ताकि मरियल जानी उसकी आवाज सुनकर खिड़की से न चिपक जाए। उसे हुश हुश कहकर भगाने की बजाय उसने मिट्टी का एक ढेला उठाकर उसके सर का निशाना बांधा। ढेला कहते हैं त्राल को, त्राल और गुस्से से उस पर दे मारा। जब ही मरियल जानी खिड़की पर आकर बाहर झांकने लगी, लेकिन मरियल जानी ने ढेले की आवाज सुनी जब उसने मिट्टी का एक ढेला मुर्गे पर फेंका। सुबह सुबह गुस्से में क्यों हो, क्या किया गरीब ने इसने पूछा। ये सुबह सुबह शरारत, इन बिचेर क्या करना है। शामाल को ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी हुई हो। अब शामाल को शक होता है कि शायद मरियल जानी ने रात में मुर्गे की अजान सुन ली है। उसका बदन पसीना पसीना हो जाता है। इस तसादुम से, इस जंग से बचने के लिए उसने बहुत सारे हरबे किए थे। अंदर बैठी थी मुर्गों को आवाज देने की बजाय उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुर्गे पर एक ढेला मारा था। मुझे किस बात का गुस्सा होगा, अब ये जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। अब शामाल कहती कि मुझे किस बात का गुस्सा होगा, ये इन बिचारी मुर्गियों को दाने के पास फटकने तक नहीं देती, इसीलिए इसे धमका रही थी। अभी नया आया है, थोड़ा इंतजार करो, फिर देखना कल से ये उनको खुद ही खिलाएगा। मरियल जानी हंसने लगी। वो जब ही ना मुमकिन है जब हम इसे पालेंगे, इसे तो हम खाने के लिए लाए हैं। शामाल ने सोचा कि वो बाद में जानी को ताने देने का कोई मौका फराहम न करेगी। अब शामाल जो है वो अपना बयान बदल देती है। पहले कहते हैं कि मुझे ऐसा ही मुर्गा चाहिए था, मैं इस मुर्गे को पालना चाहती हूँ। अब वो बयान बदलती है क्योंकि मुर्गे ने रात में अजान दी है। अब उसे लगता है कि शामाल ने, इस मरियल जानी ने वो अजान सुन ली होगी। अब वो बयान बदल कर कहती है कि हमने ये मुर्गा पालने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए लाया है। हमने कल ही इसे हलाल किया होता, मगर हमने सोचा सुबह तक इंतजार कर लें। मगर क्यों मारोगे इसे। गालिबन जानी ने सोचा कि अगर ये उसे रखेंगे तो इसके अपने मुर्गे की जान छूट जाएगी। देखो कितना खूबसूरत है और इसकी आवाज भी कितनी शानदार है। शामाल पीली पड़ गई। शामाल को लगा कि जैसे मरियल जानी ने इसकी सचमुच इसकी आवाज सुन ली है, तो ये सुन चुकी है, वरना इसकी आवाज की तारीफ क्यों करती। शामाल ने सोचा, मगर इसने अपने जवाब में उसे इस नुक्ते को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। तुम्हें लगता है कि मैं इस गलीज मरेल से चूजे को पालूंगी जिससे बाजार भरे पड़े हैं। हमें अपनी पसंद का मुर्गा नहीं मिल सकता, मगर किसी ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे लिए ऐसा मुर्गा लाएगा। अब किसी ने वादा किया है कि मैं आपको एक उम्दा नस्ल का मुर्गा लाके दूंगा। मरियल जानी की समझ में कुछ न आया। वो शामाल की नई सरद मेहरी देखकर हैरान थी। कल तक तो वो मुर्गे की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रही थी, तो फिर इसके अल्फाज गायबन इसके लिए थे कि उसने एक गलीज मुर्गा पाल रखा है। वो इसे एक काटता हुआ जुमला सुनाने ही वाली थी कि शामाल अंदर चली गई। जानी को अपना गुस्सा पी जाना पड़ा।
अब जबकि ये सच्चाई है कि जो मरियल जानी है उसने रात के वक्त मुर्गे की अज़ान नहीं सुनी है, लेकिन शामाल को जो डाउट है, जो शक है कि उसने शायद अज़ान सुन ली है, यही वजह है कि वो अपना बयान बदल देती है। सोमवार में फूंक मारती हुई अब क्या करती है, जो शामाल है वो हद से ज़्यादा परेशान है। वो गुलाम खान से कहते हैं कि उठो उठो, जल्दी करो, इस मुर्गे को ज़बह करके लाओ। हमसाया क्या कहेंगी, हमें यहाँ रहना नहीं है, हमसायों को इससे क्या लेना, रोटी का टुकड़ा चबाते हुए गुलाम खान ने सवाल किया। अब गुलाम खान कहता है कि हमसायों को इससे क्या परेशानी है, मुर्गा हमारा है, हमसायों को इसके साथ कुछ वास्ता नहीं है। ये रमज़ान का महीना थोड़ी है कि लोग परेशान हो जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर तुम नहीं चाहते मत करो, मैं उसे खुद जाकर समदू कसाई से हलाल कराऊंगी। अब बीवी को लगता है कि गुलाम खान को मुर्गा ज़बह कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इसे कहते हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो उनकी हमसायगी में एक आदमी है जो कसाई है, वो जिसका नाम समदू है, वो वहाँ जाकर ही मुर्गे को ज़बह कराएगी। तुम्हें लगता है कि इस मनूस को मैं खिला खिला कर मोटा करूंगी, जो तुम्हारा जी चाहे करो। गुलाम खान ने बहस खत्म की, दोबारा मुझसे मुर्गा लाने को मत कहना। नहीं कहूंगी। शामाल सोमवार में तेजी से फूंके मारने लगी। और फिर मरियल जानी का मुर्गा बेचारा सारा दिन तो यही होता है, हमें दूसरा मुर्गा किस लिए दरकार है। मुर्गियों के लिए बहरहाल एक मुर्गा भी चाहिए जो मरियल जानी के पास है। अब शामाल किसी भी तरह मुर्गे से जान छुड़ाना चाहती थी। उसका दिल मुर्गे से बेजार हो चुका था। उसे जानी के उसकी हंसी उड़ाते सफ़ेद दांत नजर आए। मुर्गे का पंख फटफटाना उसे जानी की मजाक उड़ाती हुई आवाज़ जैसा महसूस होता था। उसे अपनी तमाम शर्मिंदगी और दिल आज़ारी का बायस ये मुर्गा नजर आ रहा था। अब इसे तमाम ऐब इस मुर्गे में नजर आ रहे थे। कल तक ये बहुत ही खूबसूरत और उम्दा नस्ल का मुर्गा था। 2-3 घर छोड़कर जो ही अब गुलाम खान घर से निकलता है, शामाल किसकी तलाश में निकलती है, समदू की तलाश में कि क्या वो घर पर है कि नहीं। अब समदू जो ही शामाल को देखते हैं, वो उसे कहते हैं कि ले आओ, जा ले आओ मुर्गे को। वो भांप लेता है कि शायद मुर्गा ज़बह करवाने आई है। मगर याद रखना, रात का खाना तुम्हारे यहाँ ही खाऊंगा, ये मत सोचना सिर्फ तुम ही दो ज़ियाफ़त उड़ाओगे। हाँ हाँ ज़रूर, शामाल ने कहा। उसका दिल हल्का हो गया। वो मुस्कुराती हुई वो अब घर की तरफ आ रही है। वो खुश थी कि अब वो सर उठाकर चल सकती है। अब वक्त बे वक्त उसे जानी के कुचू के लगाने वाले ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन उसे एक अजीब मंजर नजर आया। जब वो अपने घर के अहाते में दाखिल हुई तो देखा कि मुर्गियां एक कोने में दबी हुई हैं और जानी का मुर्गा और उसका मुर्गा बुरी तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे और अपने गिरद उन्होंने गर्दो गुबार का बादल सा खड़ा कर रखा था। मरियल जानी अपनी खिड़की से मुर्गबाजी के इस नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अब शामाल जो ही वापस आती है, सान में दाखिल हो जाती है और क्या देखती हैं कि ये जो उसका मुर्गा था और मरियल जानी का जो मुर्गा था, इन दोनों के बीच जंग चल रही है और खिड़की पर मरियल जानी ये नज़ारा देख रही है और इस नज़ारे से लुत्फ उठा रही है। शामाल ने इसके चेहरे पर खुशी की लाली देखी थी। उसके चेहरे से उसके मुर्गे की फतह का यकीन जाहिर था। शामाल को अब लगा कि जो मरियल जानी का मुर्गा है वो जंगजू मुर्गा है, वो लड़ाकू मुर्गा है, वो मेरे मुर्गे को हराएगा। शामाल के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुर्गों की गर्दनों के पार मुकम्मल दायरों की शक्ल में तने खड़े थे। जज्बे इंतकाम से उनके सर कांप रहे थे। इस थरथराहट ने उनके पंखों में बिजलियां सी बनी थी। जब मुर्गे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हैं, एक दूसरे से जंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी हालत क्या होती है, उस हालत का बयान यहाँ पे मुसन्निफ ने किया है। उनके जिस्म निढा लग रहे थे और धूम वाला हिस्सा सूज गया था। वो एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार अपनी कांपती हुई गर्दनों को तान कर गुस्से का इजहार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर बेतहाशा हमलावर होते और एक दूसरे के तेजी से चोंचे चुभोते और जख्म लगा रहे थे। जब मरियल जानी ने शामाल को अहाते में दाखिल होते देखा
तो वो बड़ी खुद एतमादी से खिड़की पर कुछ ऐसे बैठ गई कि बआसानी नजर आ जाए। अब वो खिड़की पर इस तरह बैठ जाती है ताकि शामाल को वो आसानी के साथ दिखाई दे। तुम्हारे 4.5 रुपए के मुर्गे के आगे मेरा ये कमजोर क्या जीत सकेगा, मगर इस गधे को खतरा मोल लेने से कौन रोक सकता है। अब वो इसे कहता है कि तुम्हारे ये तो आपने जो मुर्गा लाया है बहुत ही उम्दा किस्म का मुर्गा है, ये आपने 4.5 रुपए में लाया है, और लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि जो मेरा मुर्गा है इसे खतरा मोल लेने से कोई नहीं रोक सकता है, इसे शर्म भी नहीं आएगी, जानी ने कहा, और फिर अपने तंजिया अंदाज को बदलते हुए बोली, लेकिन तुम्हें खबरदार कर दूं, ये तुम्हारे मुर्गे को भगाकर छोड़ेगा। शामाल का दिल टूट गया, मगर वो कह सकती थी, हालात ने जो मोड़ इख्तियार किया था उसे वो हैरत ज़दा थी। उसे शक हुआ कि मरियल जानी ने अपने मुर्गे को जानबूझकर उसके घर के अहाते में भेजा है। उसका जी शिद्दत से चाहा कि वो उठे और जानी के मुर्गे की गर्दन मरोड़े, मगर उसने अपनी ख्वाहिश को दबा लिया और मजाक उड़ाए जाने से पहले अपनी हालत मुस्तकम करने की कोशिश करने लगी। वो कि ऐसा न हो कि मरियल जानी को लगे कि दरअसल ये परेशान है। उसने अपनी हालत दुरुस्त कर ली और वापस क्या फरमाया, तुमने वो मुहावरा नहीं सुना, परदेसी मुर्गे ने देसी मुर्गे को मार भगाया, यानी पार गागुरछ घर गग्रस लार लार करा। और मेरा कोई लड़ाका मुर्गा नहीं है, तुम जानती हो ये मुख्तलिफ नस्ल का है, इसीलिए इतना महंगा है। मुर्गों ने तूफान खड़ा कर रखा था, वो बुरी तरह लड़ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के पंख नोच लिए, यहां तक कि वो खून में नहा गए थे। उन्होंने इस तरह जंग की थी, वो इस तरह आपस में लड़ रहे थे कि उनके बदन से खून बह रहा था। मरियल जानी ने खिड़की की चौखट को जोर से थाम रखा था और इसका सर कांप रहा था। मुर्गों की हर हरकत पर उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। शामाल भी परेशान और हैरत ज़दा सी तजस्सुस में डूबी हुई थी। इस सूरत हाल से वो बहुत ज्यादा गमज़दा थी। जानी के मुर्गे के इस अंदाज ने इसे ऐसा खौफज़दा कर दिया था कि वो ज़ेर लब उसे कोस रही थी। तेरी चोंच के टुकड़े हो जाएं, तेरी टांगों को लुकवा मार जाए। जानी के मुर्गे का ज्यादा खून बहता दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो लाल था, लेकिन जो शामाल का मुर्गा था वो सफेद बराक था और उसके बदन से खून बहुत ज्यादा जाहिर था। जरा संभल के शामाल, हद से आगे बढ़ो, मरियल जानी ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए कहा। देखो, जब एक दूसरे को जान बचाकर भागने पर मजबूर करता है तो तुम क्या उम्मीद रख सकती हो, उसने तंजिया कहा। जानी के मुर्गे का ज्यादा खून बहता दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पर सुर्खो सियाह थे, मगर शामाल का सफेद मुर्ग ऐसा लग रहा था जैसे खून में नहा गया हो। ये देखकर अब वो और अपने आप को रोक न सकी। जो शामाल है उसे हद से ज्यादा गुस्सा आया। वो मुर्गे को कोसने लगी कि खुदा का कहर तुम पे नाजिल हो, इसकी नोकीली चोंच पर फालिज घिरे। जरा संभल के शामाल। अब मरियल जानी भी दूसरी तरफ उसे धमकाती कि जरा संभल के बात करो, हद से आगे मत बढ़ो। मरियल जानी ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए कहा। देखो, जब एक दूसरे को जान बचाकर भागने पर मजबूर करता है तो तुम क्या उम्मीद रख सकती हो, उसने तंजिया कहा। गलीज और कमजोर मुर्गे इतने भी सस्ते नहीं हुआ करते। शामाल बेहद रंजीदा थी। जब से ये मुर्गा आया था, एक के बाद एक बदनसीबी ने उसे अपने घेरे में लिया था। वो जानी को इसी तीखे अंदाज में जवाब देती जो वो बर्दाश्त भी न कर पाती, क्योंकि तेज तरार जवाब देने में उससे किसी तरह वो काम नहीं थी। फिर गाली गलोच शुरू हो जाती और जबान की जंग छिड़ती जाती अगर एक मुर्गा अचानक डर के मारे भाग न खड़ा होता। अब इन दो दर के दरमियान जंग छिड़ जाती, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक मुर्गा डर के मारे भाग जाता है। ये मरियल जानी का मुर्गा था जो भाग रहा था और शामाल का जो मुर्गा था वो पूरे अहाते से इसका पीछा कर रहा था। शामाल को महसूस हुआ कि मरियल जानी पसीने से शराबोर हो गई है और इसके चेहरे का रंग तवे की उल्टी तरफ का सा नजर आ रहा है, यानी तायराम गोस बुत।
लेकिन उसने ये भी देखा कि जानी ने ऐसा जाहिर किया जैसे उसे मुर्गों के झगड़े के नतीजे में कोई दिलचस्पी न हो। क्या तुम इस मुर्गे को ज़बह करवाने वाली हो? अब देखो अंदाज बदल कर मरियल जानी शमाल से कहती है, पूछती है कि तुम तो कह रही थी कि हम इस मुर्गे को ज़बह करने के लिए लाए हैं, मारने के लिए लाए हैं। जानी ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर धरकर कहा, मेरी बात मानो, इसे मत हलाल करो। तुमने मेरे अल्फाज को इतनी संजीदगी से ले लिया। शामाल ने सर को एक अदा से झटकर अपने चांदी के झुमके ले आए। ये दुपनस सिन्यू थे म्यून रात सीरियस बस है, दरअसल मजाक कर। मेरे मुर्गे में लाख हजारों ऐब सही, वो भले ही रात में ही बांग दे, ये मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं रखती अगर इसमें माहिर जंगजुआना सलाहियतें हैं। अगर ये माहिर जंगजू है, चाहे ये रात में क्यों न अजान दे, बांग दे, मुझे इसे कोई गरज नहीं। मैं इसी किस्म का मुर्गा चाहती थी, वरना क्या बाजार तो गलीज और कमजोर मुर्गों से भरा पड़ा है। तो ये था वो मशहूर अफसाना जो असल में अमीन कामिल ने लिखा है और जिसका खूबसूरत तर्जमा तरन्नुम रियाज साहिबा ने किया है। आज हमने ये अफसाना कंप्लीट किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी क्लास अगर आपको पसंद आ गई हो, पसंद आ जाए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपनी तरफ से राय देना, सजेस्ट करना और पसंद आने पे ज़रूर मेरी चैनल सब्सक्राइब भी करना। तो लेते हैं इजाज़त। अल्लाह